हमने तो दए नहीं है, जीने दे सो उनके निपटाओ। बोलो सीताराम। एक कथा और ब्रज की है। महाराज जी ब्रज में एक सेठ रहते थे, बड़े गुणज्ञ थे, मिठाई की दुकान थी। उनके कोई बेटी नहीं थी। बरसाने के नजदीक उनका स्थान था। बेटियां थी नहीं, लड़के ही लड़के थे, वो भी 7 बेटे थे, बेटियां थी नहीं। एक दिन अनायास उनके मन में भाव आया कि बेटियां तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, श्री राधा रानी जी को अपनी बेटी मान लेते हैं। और राधा जी को उन्होंने अपनी बेटी मान लिया। 7 बेटों का विवाह हो गया। धीरे धीरे 7 बहुएं घर पर आ गई। बड़े आनंद के साथ सेठ जी रहने लगे। रोज सुबह राधा रानी जी को प्रणाम करके दुकान पे जावे और शाम को रोज ठकुरानी का याद करते करते शाम को वापस आवे। देखना ठाकुर जी हमारे कैसे नाता निभाते हैं। रोज शाम को आवे, वही जय जयकार करवे और हाथ मुंह धोवे, प्रसाद पावे और शयन करके सो जावे। जिंदगी तो अपना मोड़ लेती रहती है। धीरे धीरे कब दिन गुजर गए पता नहीं लगा। एक दिन एक घटना घटती। क्या? चूड़ी बेचने वाली इनके दुकान पर आती तो ये आवाज लगा करके कहते, अरियो मनहारनी, अरियो मनहारनी। तो वो दौड़ी दौड़ी आती, जी सेठ जी कहो। अरे मनहारनी, तो एक काम कर, मेरे घर को चली जा, वहां पे जाकर के मेरी बहुओं को जाकर के तू चूड़ी पहना दी। आहा, बहुओं को चूड़ी पहना दे। फिर क्या? मनहारनी घर को आई, सेठ के घर पर चूड़ी पहनाई। हर बार वो आती थी, 2-4 महीने में चूड़ी पहनाती थी। लेकिन आज एक घटना और घटी। क्या? बहू में घूंघट डाल डाल करके, पहले के जमाने में जो चूड़ी पहनाने वाली होती थी वो घर आया करती थी और इतनी मर्यादा हुआ करती थी कि माताएं घूंघट डाल करके ही उससे चूड़ियां पहना करती थी। तो वो सेठ की बहुओं ने हाथ आगे कर कर करके और चूड़ियां पहन ली। लेकिन एक विचित्र घटना घटी कि 7 बहुएं थी पर 8 बहुओं ने चूड़ी पहनी। 8वीं जो बहू थी उसके एकदम कोई घूंघट सी डाले हुई लाली जैसी थी, बड़े सुंदर सुंदर उसके हाथ। वो मनहारनी इन हाथों को देख करके ही बड़ी अचंभित हुई कि आज तक मैंने ऐसे सुंदर लावण्यमय हाथ नहीं देखे, इतने प्यारे हाथ, इतने कोमल हाथ नहीं देखे। और वो मनहारनी चूड़ियां पहनाती जाए और सोचती जाए सेठ जी के घर पर तो केवल 7 ही बहुएं हैं, ये 8वीं कौन सी आएगी। बार बार सोचे, फिर लगे होएगी कोई रिश्तेदार नहीं, होगी कोई पड़ोसन की बहू बैठने आ गई होगी तो पहन रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज मनिहारनी जब अपने हाथों से चूड़ी पहना रही तो बड़ा उल्लास हो रहा, उसे बड़ा हर्ष हो रहा, बड़ा उसका भाव एकदम प्रबल हो रहा। बार बार वो एकदम भावुक हो रही, उन हाथों का स्पर्श पा करके वो आह्लादित हो रही, वो एकदम प्रफुल्लित हो रही उन हाथों को छू करके। वो मनहारनी, वो चूड़ी बेचने वाली, वो चूड़ी पहनाने वाली बार बार विचार करती, अरे भगवान किसी के हाथ इतने सुंदर। अब बार बार कोशिश करती कि इसका घूंघट थोड़ा सा ऊपर हो जाए, जिसके हाथ, जिसके हस्त, जिसकी अंगुलियां इतने सुंदर हैं, जिसकी कलाई बाजू इतनी सुंदर है, उसका मुख कितना प्यारा नहीं होगा। वो गौर वर्ण, वो प्यारा सा वर्ण, वो सुंदर सी खुशबू, अब वो चाल, अब वो ठिठक करके झिझक करके बैठना। मनहारिनी ने जब हरी हरी चूड़ियां वो 8वीं बहू की कलाई में डाली तो वो चूड़ियां भी कभी सुंदर नहीं दिखी, पर उन हाथों में जाकर के उन चूड़ियों की भी सुंदरता बढ़ गई। वो बड़ी चौंकी, लेकिन खैर करे भी तो क्या बेचारी, मौन हो गई। मौन हुई और चली आई
अपना झोपड़ी अपना सामान उठा करके आकर के वापस आई। सेठ जी ने रुपया दिए तो 7 के हिसाब से दिए, तो मनहारिनी अड़ गई। मनहारिनी चिल्ला पड़ी, अरे सेठ बाबरे हो गए क्या, 8 का पैसा दो और दो। सेठ बोला पागल हो गई क्या, भांग भांग खा के फिर रही है क्या? क्यों? महाराज हमने तुम्हारे घर पर 8 बहुओं को हाथ में कलाई में चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी चौंक करके कहता, अरे बाबरी मेरे घर पे तो 7 ही बहुएं हैं, तू 8वीं किसको ना जाने पहनाए आई और पैसा मुंह पे ले तू। झूठ मूठ का पागल बना रही। मनहारिनी कहती है मैं अपनी रोजी की सौगंध खाऊं, सेठ जी मैंने तुम्हारे ही घर में 8 कलाइयों में चूड़ी पहनाई। सेठ जी ने सोचा मैं घर जाके पूछूंगा, बाहर में जाए बाद में इससे पैसा वसूल कर ले। 8वां भी जा। घर आए, बम्मुओं को पूछा कोई और था दिन में? बम्मुओं ने कहा ना जी। सबने जवाब दिया हम तो 7 ही लोग थे। चूड़ियां कितनों ने पहनी? सबने, केवल 7 ने। कोई 8वां नहीं, पड़ोसन नहीं, कोई सहेली नहीं। अब तो सेठ बड़ा परेशान, हे भगवान आखिर ये 8वां कौन है? पागल बना गई, पैसा लेने के चक्कर में बुद्धू बना गई, झूठ बोल गई, हमें ठग लिया। ऐसे ऐसे शब्दों से वो संबोधित करने लगा और भोजन खा पी करके सो गया। रात हुई, दोपहर रात्रि के बीते, आंख लगी और जैसी आंख थोड़ा गहरी हुई, आंख में श्री राधा रानी जू, श्यामा प्यारी जू, श्री ब्रजेश्वरी जू बरसाने बारी, श्री कुंज विहारिणी जू हमारी सरकार जू स्वप्न में आकर के कहती पापा तेरी केवल 8 बहुएं हैं, तू अपनी लाली को चूड़ियां नहीं पहनाएगा क्या? मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूं, मैं बेटी हूं तो मैंने चूड़ियां पहन ली, तो क्या गलती कर दी? क्या मेरे लिए तुम्हारे पास दक्षिणा नहीं है? मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूं। और जैसे ही इतना कह के ब्रजेश्वरी, रासेश्वरी, राधाजू, श्री वृषभान ललीजू, कीर्ति ललीजू जैसी गायब भई और सेठ की आंख खुल गई। बिस्तर पर बैठा बैठा फबक फबक करके रोने लगा, अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो पिताजी। वो बात बार बार कान में गूंजवे, पिताजी 7 बहुएं हैं तो मैं भी तो हूं 8वीं, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूं। इधर तो तुम मुझे बेटी मानते और मैंने चूड़ियां क्या पहन ली, तुम उसको बिचारी को गाली बकरे, ठग लिया, पागल बना दिया। रात को ही सेठ भागे बरसाने और रात को ही बरसाने की मंदिर की देहली पर दौड़ते दौड़ते चढ़ गए और चढ़ करके चौखट पकड़ करके माफी मांगने लगे, लाली मेरी बिटिया मुझे माफ कर दो। और उस दिन से उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज से तय हो गया कि हमारी लाली हमारी बेटी श्री राधा जू है। हमने तो धोखे से एक बार कह दिया था कि कोई बेटी नहीं है तो राधा जू हमारी बेटी है, पर धन्य है हमारी ठकुरानी, उन्होंने तो अपना पिता ही मुझे मान लिया। उन्हें तो अपना, मुझे तो अपना पिता मान लिया। साधु जी